दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल हम आधुनिक हिंदी कविता जो कि यूजीसी नेट में लगी हुई है उन पे चर्चा कर रहे हैं। उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है मैं आप सभी को बता रही हूँ। एक छोटा सा जो भी उस कविता का विश्लेषण है वो आप सभी के सामने रख रही हूँ। तो आज हम इसका भाग 3 करने जा रहे हैं। भाग 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ और उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम इसका आगे की कविताएँ जो है भाग 3 में वो सब करते हैं। तो पहली कविता है उर्वशी, जिसका तृतीय अंक जो है हमें पढ़ना है। ये दिनकर जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1961 ईस्वी। ये एक गीति नाट्य है। इस पे दिनकर जी को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। इस कविता में उर्वशी और पुरूरवा के माध्यम से काव्य आध्यात्म की जो समस्या है उसका चित्रण किया गया है। इसके मुख्य पात्र जो है वो पुरूरवा और उर्वशी है। इसमें कुल अंक जो है वो 5 है। वीर रस प्रधान रचना है। इसके तृतीय अंक में जो है उर्वशी और पुरूरवा का जब मिलन होता है तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। दोनों के मिलन का वर्णन आदि इस कविता में किया गया है। यहाँ मैंने वो चीज़ नहीं ली है, केवल आप सभी को एक बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बता दिया है। अगली कविता है बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1939 ईस्वी। इस कविता में जो है हिमालय की वादियों का चित्रण जो है किया गया है। हिमालय प्रदेश में बादलों का घिरना, कस्तूरी मृग की जो बेचैनी होती है उसका वर्णन, बर्फीली घाटियों में चकवा चकवी का जो क्रंदन है उसका वर्णन है। और इसके अलावा जो है किन्नर किन्नरी जो वहाँ जाती है उन सभी का वर्णन देखने को मिलता है। तो बादल के प्रकृति स्वरूप का वर्णन इस कविता में हमें देखने को मिलता है। अगली कविता है कालिदास, जिसके लेखक है नागार्जुन। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1938 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। और इस कविता के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जब कोई कवि काव्य करता है तो उसके पात्रों का जो सुख दुख है वह उसके स्वयं का दुख सुख जो है वो बन जाता है। जैसे कि उन्होंने कालिदास जी के बारे में बताया है कि कालिदास ने अपने इन 3 महाकाव्य के जो पात्र हैं उनका वर्णन इस कविता में किया है। तो उनके दुख को उन्होंने स्वयं अपना समझा है, अपना माना है। तो इसमें संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में बताया गया है। संस्कृत के जो उनके द्वारा लिखे गए 3 महाकाव्य हैं। तो इसकी 3 पंक्तियों में पहली पंक्ति में रघुवंश जो है उनकी महाकाव्य है, उसमें अज और इंदुमती का वर्णन किया गया है। अज का जो शोक है इंदुमती की मृत्यु के बाद, तो वो दुख जो है वो अज ने सहा था या कालिदास ने स्वयं सहा था। कुमार संभव से लिया गया है कामदेव और रति का। मेघदूत से यक्ष और उसके विरह का वर्णन है। तो इनका जो दुख है वो क्या खुद कवि ने, कालिदास जी ने स्वयं महसूस किया है, तो इसके बारे में ही इस कविता में वर्णन किया है। अगली कविता है अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1952 ईस्वी। इस कविता का संबंध जो है अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों से है। ये एक 8 पंक्तियों की कविता है। इसमें मानवीकरण का जो है प्रयोग किया गया है। घर के जो सामान है, जिससे कि इसमें उदाहरण दिया गया है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो चूल्हे के रोने और चक्की के उदास होने की बात जो है बताई गई है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अकाल में मनुष्य के अलावा इसमें किसी मनुष्य का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसका जो अन्य प्राणी है, छिपकली है, चूहे हैं, इन सब का वर्णन इस कविता में किया गया है कि अकाल का प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं पड़ता और भी जो जीव जंतु है, प्राणी जगत है, उन पे पड़ता है। इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। और अकाल के बाद जब घर में अन्न आ जाता है तब कैसा वातावरण होता है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो ये संपूर्ण कविता जो है वो आशा और निराशा से संबंधित है। अगली कविता है खुरदरे पैर।
नागार्जुन जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1961 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। इस कविता में किसान, मजदूर और जनता के पैरों में जो फटी विवाइयाँ होती है उसका वर्णन किया गया है। खुरदरे पैर यानी कि जो विवाइयाँ होती है उसको यहाँ खुरदरे पैर कहा गया है। तो कवि का जो है निम्न वर्ग के प्रति अत्यंत लगाव था, इसलिए उनकी कविता में जो है निम्न वर्ग के व्यक्तियों का दुख दर्द ही लाया गया है। तो इस कविता में एक रिक्शे वाले की जो व्यथा होती है, उसका परिश्रम होता है, उसका वर्णन किया गया है कि वह रोज़ी रोटी कमाने के लिए किस प्रकार से कठिन परिश्रम करता है। उसके पैरों में जो है विवाइयाँ फटी हुई है, उसके पैर जो हैं वो खुरदरे हैं। अगली कविता है शासन की बंदूक, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1966 ईस्वी। ये कविता जो है आपातकाल के दिन की कविता है। आपातकाल केवल इतिहास का कालखंड ही नहीं होता, बल्कि बेहया और खुदगर्जी वाले लोकतंत्र संता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी है। क्योंकि जो आपातकाल की स्थिति में ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है या उनसे कैसे बचते हैं, इन सभी का चित्रण जो है इस कविता में किया गया है। शासन की बंदूक जब उठती है तो क्या होता है, ये उनके काव्य संग्रह तुमने कहा था में संकलित है। अगली कविता है मनुष्य हूँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1953 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। इस कविता के माध्यम से कवि द्वारा समाज का चित्रण जो है वो किया गया है। इस कविता में कवि ने स्वयं को मानव के रूप में वर्णित किया है। कवि भी मनुष्य होता है, उसकी भी भौतिक इच्छाएं होती है और उनको पूरा करने के लिए वह संघर्षरत रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतनी ही कविताएं लेते हैं, बाकी की जो कविताएं हैं वो अगली वीडियो में ले लेंगे। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।